रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम साथ हाज़िर है जिसमें हम बात करेंगे DAP के मतलब यानी फास्फोरसी खाद के मतलब वो हमें हमारे जो फसल में वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है और वो कितने दिन तक उसकी अफादियत रहती है अगर हम DAP ज़ोरा वगैरह खाद डालें तो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की जाना पड़े एक दफ़ा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि DAP हमारी फसल में किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। DAP है और ज़ोरावर है, ये ऐसी खादें हैं जो कि आपको पथरीली शक्ल में यानी सॉलिड हालत में मिलती हैं और ये पानी में हल पजीर नहीं होती। ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको हल पजीर नहीं कर सकते, बल्कि इसको हल पजीर करने के लिए आपको काफ़ी सारा जोखिम में पड़ना पड़ता है, यानी मुश्किल से हल होती है। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि नाज़रीन ये जो बनावट है इसकी, ये बढ़ाई ही इसीलिए की है कि ये पानी में आहिस्ता आहिस्ता हल हो। इसके मुकाबले में आपको बताता हूँ दूसरी है MAP। वो पानी में हल पजीर है, वो सेलुलर पोटाश है, फास्फोरस है, वो अब जल्दी हल हो जाती है। लेकिन दरअसल उस DAP को और ज़ोरावर को पानी में हल पजीर इसलिए नहीं, जल्दी उसको स्लो हल पजीर इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर की जो है एक साइंसी तकनीक है। दरअसल हमारा जब हम कोई भी क्रॉप्स लगाते हैं जिसको हम DAP वगैरह डालते हैं, यानी किसी भी किस्म की क्रॉप्स हो, बाजरा हो, मकई हो, कपास हो, गंदम हो, गन्ना हो, जो भी किस्म हो, जब हम उसको शुरू में लगाते हैं तो हम उसमें DAP वगैरह डालते हैं, फास्फोरसी खादें डालते हैं। DAP क्योंकि ये पानी में जल्दी हल नहीं होती, क्यों? इसकी मेन वजह यह है कि जब हम इसको डालते हैं तो ये उसके 18 दिन के बाद हमारे पौधे को फराहम होती है। यानी 18 दिन के बाद हमारे ये पानी में हल होना शुरू होती है और हमारे पौधे के ऊपर दस्तयाब होना शुरू होती है। और एक और बात याद रखें कि ये डायरेक्ट हमारा पौधा इस फास्फोरस को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इसके इस्तेमाल के काबिल हमारे पौधों के बनने के लिए सबसे पहले एक बैक्टीरिया काम करता है जो कि ऑर्गेनिक मैटर, यानी हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज़म है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, यानी एक जानदार हैं जो कि हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं, यानी एक यूनिसेलुलर जानवर हैं। तो उनकी जो खुराक है वो है कार्बन और भी एग्रीकल्चर, यानी कार्बन नामियाती मादा। उस नामियाती मादा की जिस ज़मीनों में कमी है वहाँ DAP इतना असर नहीं दिखाती, कोई ना ही ज़ोरावर दिखाती है और ना ही आप कोई और फास्फोरसी खाद दिखाती है, क्योंकि वो हमारे पौधे वो डायरेक्ट फार्म हालत में जो हम डालते हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बल्कि वो बैक्टीरिया जो हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं वो इसको हमारे पौधों के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं पहले, फिर वो हमारे पौधे इस्तेमाल करते हैं। अब बात पिछली हो रही थी कि वो 18 दिन के बाद जो हमारी ज़मीन में ये हमारे पौधों को दस्तयाब होना शुरू होती है, क्योंकि पहले जब कोई भी हम फसल डालते हैं तो 15 दिन तक तो वैसे ही किसी किस्म की वो खादें वगैरह जो हम डालते हैं पौधे की वो ज़मीन से नहीं लेती, क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें इतनी काबिल नहीं होती कि वो ज़मीन से खुराक लेके पौधे को फराहम करें, बल्कि वो जो बीज के अंदर जो होता है प्रोटीन वगैरह वो उसी को इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी करती हैं और 15 दिन के बाद वो ज़मीन से खुराक लेना शुरू करते हैं और 18 दिन के बाद DAP और ज़ोरावर वगैरह ये खादें जो कि सॉलिड हालत में है, पथरीली शक्ल में हैं, ये हमारे पौधे को खुराक मुहैया करना शुरू कर देते हैं और ये 90 दिन तक इसका असर रहता है। यानी ये 18 दिन से शुरू करती है देना हमारे पौधे को, पानी में हल होना शुरू होती है और 90 दिन तक तकरीबन, यानी बिजाई के जो काश्त हम करते हैं, जो पहले 15 दिन अगर हम निकाल दें तो ये मगर बाकी 75 दिन बनते हैं। यानी इसकी जो हमारे पौधों को खुराक की फराहमी होती है फास्फोरस की, ये 75 दिन तक फराहमी रखती है। लेकिन ये जो इकसाम है
फास्फोरसी खादों की जो कि पानी में हलशुदा हैं, ये पहले दिन से ही हमारे पौधों को दस्तयाब हालत में होती हैं। लेकिन अगर हम बिजाई के वक्त इन सेलुलर पोटाश अगर फास्फोरस अगर हम डाल देते हैं तो उससे हम सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये होगा, क्योंकि ये एक दिन से लेकर जब हम डालते हैं उसी दिन से शुरू करके ये 21 दिन तक इसका असर रहता है। और हमारे पौधे जो होते हैं वो 15 दिन के बाद खुराक लेना शुरू करते हैं। तो इस तरह से अगर हम हलशुदा फास्फोरस हम खादें डालना शुरू करेंगे तो इससे हमारा नुकसान होगा। हाँ, अगर आपने बिजाई के बाद नहीं डाली तो बाद में आप पहला पानी जैसे 20 से 21 दिन के बाद गंदम को या दूसरी फसलों को आप लगाते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ फसलों के मुख्तलिफ औकात होते हैं खादों के, पानी के शेड्यूल भी और तरीक़ा काश्त के ऊपर भी मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर ये कपास है, ये ड्रिल कपास है, तो ड्रिल कपास में आप इसको पहला पानी 3-4 माह के बाद लगाते हैं। हमारे यहाँ या अप्रैल में काश्त हुआ है, अभी इसको एक भी पानी नहीं लगा। अभी मई भी गुज़र गया है, जून भी गुज़र गया है और जुलाई में अब पानी इसको लगेगा। और ये जो हमारे बेड प्लांटर के ऊपर लगाते हैं, इनको आप 3 से 4 दिन के बाद आप पानी लगाते रहते हैं। यानी इस तरह से तरीका काश्त जो है हमारा उससे भी मुख्तलिफ है, काश्त में पानी लगाते हैं। अगर आपने पहले बिजाई में खादें नहीं डाली तो फिर आप हलशुदा पानी में वो आप खादें अगर फ्लड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे पौधों को बहुत जल्दी दस्तयाब हो जाएगी और इस तरह से हमारी जो फसलें हैं वो फ़ायदा उठा सकेंगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके साथ हमारा प्रोग्राम तंग को पहुँचा अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।